दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें अब सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं जल्द ही होंगी और अब आपको दूसरे सेंटर पर नहीं जाना होगा। इसके अलावा आपको बता दें हमारे देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रेलवे ने मेक इन इंडिया के तहत सबसे शक्तिशाली इंजन बना लिया है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें भारत में कोरोना से मिलता जुलता एक नया बीमारी फैल रहा है। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 1,07,000 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 42,298 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 3,303 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, महाराष्ट्र में ढील देने का दिया सुझाव। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कोरोना वायरस महामारी के चलते शैक्षणिक संस्थानों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बात रखी। उन्होंने एक अध्ययन समूह के गठन की मांग की जिससे शिक्षा की प्रक्रिया बाधित न हो। शरद पवार ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति और विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा की है। नोएडा में ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने पर सहमति के लिए प्रशासन और व्यापारियों के बीच बैठक। जी हां, लॉकडाउन 4 के लिए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बुधवार को अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और यहां के बाजारों को ऑड इवन के आधार पर खोलने की सहमति बन रही है, जिनमें केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। जिला प्रशासन, वाणिज्य कर व श्रम विभाग के अधिकारी तथा व्यापारी संगठनों के बीच बुधवार को इस संबंध में बैठक हो रही है, जिसमें बाजारों को खोलने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जी हां, ओडिशा में कोरोना वायरस से बुधवार को एक और मरीज की मौत दर्ज की गई। इसके बाद प्रदेश में मृतकों की संख्या 6 हो गई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के 74 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या 1052 तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि खुर्दा जिले के 70 वर्षीय बुजुर्ग की भुवनेश्वर में कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। तबलगी मुखिया साथ पर टिप्पणी से नाराज मुसलमानों ने भाजपा नेता को पीटा, उठक बैठक कराई। जी हां, तबलगी मुखिया मौलाना साद के खिलाफ टिप्पणी से खपा मुसलमानों की तालिबानी पंचायत ने पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता से कान पकड़कर उठक बैठक कराई। इसके बाद घटना का विरोध करने पर दबंगों ने अगले दिन बीजेपी नेता के समर्थकों को पीटा भी और दहशत फैलाई। यह घटना बिहार के नालंदा जिले के अस्थवा प्रखंड के गिलानी पंचायत की है। यूपी की बस पॉलिटिक्स में आया नया मोड़, योगी के मंत्री ने अब कांग्रेस पर लगाए ये आरोप। जी हां, उत्तर प्रदेश में 1000 बसों को लेकर शुरू हुई राजनीति अब और बढ़ती जा रही है। योगी सरकार के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्राइवेट बसों के बजाय राजस्थान रोडवेज की बसें भेज रही है, जो हम किसी पार्टी से नहीं ले सकते। अगर हमें राजस्थान रोडवेज की बसें लेनी होगी तो सरकार आपस में बात करके लेगी। अशोक कटारिया ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त बसें हैं और हम लगातार लाखों लोगों को पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर, यह जो 879 बसें ठीक बताई जा रही हैं वह सब राजस्थान सरकार की है। अगर कांग्रेस को इतना ही चिंता है तो वह राजस्थान से मजदूरों को सीधे उत्तर प्रदेश क्यों नहीं भेज देती। अम्फान 200 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा, आगे अलर्ट जारी। जी हां, एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना ने कहर मचा रखा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में इस सदी का पहला सुपर साइक्लोन अम्फान तबाही मचाने के लिए समुद्र तट से टकराएगा। इसके लिए मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें कि अब तक का सबसे भयानक सुपर साइक्लोन अम्फान के आज पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने की संभावना है। इस दौरान इसकी रफ्तार 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। तेज हवाएं चलने और भारी बारिश का अनुमान भी है। रेलवे को बड़ी कामयाबी, मेक इन इंडिया की तर्ज पर हुआ तैयार सबसे शक्तिशाली इंजन। जी हां, भारतीय रेलवे को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल रेलवे ने 12,000 एचपी का अपना सबसे शक्तिशाली मेक इन इंडिया इंजन सफलतापूर्वक चलाया है। स्वदेश में ही ज्यादा हार्स पावर का इंजन बनाने वाला भारत दुनिया का 6ठा देश बन गया है। भारत अब ऐसा करने वाले देशों के प्रतिष्ठित क्लब में शामिल हो गया है। भारत में कोरोना से मिलती जुलती रहस्यमय बीमारी ने दी दस्तक, WHO ने जारी किया अलर्ट। जी हां, कोरोना संक्रमण के बीच भारत में अमेरिका और यूरोपीय देशों की एक रहस्यमय बीमारी ने दस्तक दी है। इस दुर्लभ बीमारी के लक्षण चेन्नई में एक 8 साल के बच्चे में दिखे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी की वजह से बच्चे के पूरे शरीर में सूजन आ गई है और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए हैं। कोरोना वायरस जैसे लक्षण भी दिख रहा है।
बिना मास्क के निकले तो खैर नहीं, भरना पड़ेगा इतना जुर्माना। जी हाँ, कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी है और मास्क न लगाने वालों की खैर नहीं। कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार ने हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया, चाहे वो बाजार निकला हो या दुकान पर, यानी बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दिल्ली में खुल सकेंगी शराब की निजी दुकानें, ऑड इवन फार्मूला होगा लागू। जी हां, लॉकडाउन 4 के तहत दिल्ली में शराब की दुकानों को खोलने पर भी रियायत दी है। सरकारी के अलावा निजी शराब शॉप्स भी खुल सकेंगी, इसके लिए ऑड इवन फार्मूला लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री का समय भी तय किया है। तो क्या है नई गाइडलाइन, आइए जानते हैं। जी हाँ, नई एडवाइजरी के तहत एल्कोहल की निजी दुकानों को खोलने के लिए दुकानदारों को अपनी शॉप के आसपास के एरिया का सर्वे करना होगा। इसके बाद इस सर्वे की रिपोर्ट आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त को देना होगा। साथ ही रिपोर्ट देना होगा कि यह दुकान कंटेनमेंट जोन में नहीं है। इस प्रक्रिया के बाद ही निजी शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, बिना मास्क के नहीं मिलेगा कोई भी सामान, ना ही मिलेगा पेट्रोल डीजल, होगी सख्त कार्रवाई। जी हां, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इस महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। केंद्र सरकार हर रोज इस महामारी को लेकर लोगों को सावधान कर रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 लागू कर दिया है। लॉकडाउन 4 के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें काफी छूट दी गई है। थोड़ी छूट के बाद सड़कों पर गाड़ियां की आवाजाही भी बढ़ेगी। भारत में रोज हो रहा 2 लाख से ज्यादा N95 मास्क का उत्पादन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि कोरोना वायरस महामारी से जंग जीतने के लिए हमें आपदा को अवसर में बदलना होगा। N95 मास्क के निर्माण के मामले में देशवासियों ने ऐसा कर दिखाया है। अब देश में N95 मास्क का उत्पादन जोरों पर है। मास्क बनाने वाली कंपनियां अपनी क्षमता से 50% अधिक उत्पादन कर रही हैं। अब हर रोज 2 लाख से ज्यादा मास्क का निर्माण भारत में हो रहा है।